समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हाँ, ये वही कानून है जिसकी बार बार सरकार वकालत कर रही है। आपको बता दें, कई सालों से केंद्र सरकार की कोशिश है कि देश के अंदर एक देश और एक कानून की बात हो, और यही वजह है कि बार बार समय समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। आपको बता दें, सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी तेज कर दी है, और अब कर्नाटक के हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतु राय की अगुवाई में लॉ कमीशन जो है उसके अंतर्गत लोगों की राय मांगी है। लोगों से राय विमर्श कर रही है सरकार की वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। हालांकि ये एक लंबी बहस रही है और विपक्ष से लेकर तमाम आम जनता में ऐसा पक्ष रहा है जो हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़ा हुआ है। आपको बता दें, देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जो अपना निजी कानून निजी जिंदगी के लिए यूज करते हैं, यानी कि विवाह जैसे, तलाक जैसे, प्रॉपर्टी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके लेकर के हिंदू धर्म में अलग लॉ है, मुस्लिम धर्म के अंदर अलग लॉ है और ईसाई धर्म में अलग लॉ है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि जब देश एक है, तमाम देशवासी एक है, उनके अधिकार एक है, उनकी जिम्मेदारी एक है, तो देश के अंदर कानून एक क्यों नहीं है। और यही वजह है कि 22वें लॉ कमीशन ने अब लोगों की राय मांगी है और फिर से एक नए सिरे से राय मांगी जा रही है। जो पहले राय ली गई थी, कमीशन बनाया गया था, वो पुराना हो चुका था, और यही वजह है कि देश के 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ने अब लोगों की राय मांगी है। लोग अपनी राय दे सकते हैं लिखित रूप से, एक लिंक जारी किया गया है जिस पर आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी जो रिपोर्ट आई थी वो आज से 3 साल पहले आई थी और मामला गंभीर है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा है जिसकी गंभीरता काफी गहरी है। उसके चलते हुए एक बार फिर से नए सिरे से लोगों की राय मांगी जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके पक्ष में जो सरकार है वो क्या कहती है, और ये अगर लागू होता है तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे विषय हैं जो इसके अंदर आएंगे। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में जिस तरीके से मैंने बोला कि समान नागरिक संहिता बोला जाता है, आसान शब्दों में कहें तो एक देश एक कानून, हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लिए एक जैसा कानून। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई है, यानी कि सभी, यानी ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लोग कोई और जो है पर्सनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कोई और कानून फॉलो कर रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार कहीं ना कहीं और यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए लेकर के आना चाहती है। संविधान कहता क्या है, यानी कि आर्टिकल 44 में प्रावधान है कि हर स्टेट अपनी स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्तेमाल कर सकती है, उसको लागू कर सकती है। देखिए साफ साफ यहाँ पे बताया गया, संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये कहता है राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि देश के अंदर एक कानून आ जाए, हर स्टेट के अंदर उसके नागरिक के लिए समान कानून हो, जिससे लोगों के अंदर भेदभाव का भाव ना रहे। कोड से क्या होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश के अंदर अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने का और उत्तराधिकारी के नियम सबके लिए एक जैसे हो जाएंगे। अभी आपको जैसे कि जानकारी होगी, मुस्लिम समाज में तलाक लेने की प्रक्रिया कुछ और है, शादी करने की प्रक्रिया कुछ और है, और आपको पता भी होगा मुस्लिम समाज में बहु विवाह की एक रीति रिवाज है जो हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में एक बीवी के रहते हुए आप दूसरी बीवी से यानी दूसरा विवाह नहीं कर सकते, तमाम इस तरीके की बातें। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये सारी चीजें एक समान हो जाएंगी। अलग अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड हैं जो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, चाहे आप हिंदू है, मुसलमान हो, आपको एक कानून ही फॉलो करना पड़ेगा, उस कानून के हिसाब से ही अपना जीवन जीना पड़ेगा। यही कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लेकिन तमाम देश के अंदर राज्य जहां पर अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, सिवाय गोवा के। आपको बता दें 1961 से यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा के अंदर लागू है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत
सभी धर्म और जातियों के लिए समान जो है फैमिली लॉ है। गोवा में शादी तभी कानूनी तौर पर मान्य होती है जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है, जबकि आप देश के अन्य राज्यों पे जाएंगे तो वहां पर सब अपना पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन अब जब बात की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर लागू किया जाएगा, तो उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, क्योंकि आपको बता दें धार्मिक संस्थाओं की राय मांगी थी। धार्मिक संस्थाएं ही हैं जो पर्सनल लॉ को लेकर के समय समय पर अपनी टिप्पणी करती हैं, अपनी बातें आगे रखती हैं, और उन्हीं को सबसे ज्यादा जो है कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से दिक्कतें हैं। ऐसे में जो मुस्लिम समाज का जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, यानी कि आपको बता दो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जहां से समय समय पर जो है मुस्लिम समाज के कानून बनते रहते हैं, और उन कानून के हिसाब से ही वो लोगों को फतवा भी देते हैं और कहते हैं कि इसी कानून को मानना पड़ेगा। यानी उनके धर्म के हिसाब से उनके पास अपना कानून है, जिसके हिसाब से ही शादी होगी, जिसके हिसाब से तलाक होगा, जिसके हिसाब से ही जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटी का हिस्सा होगा। तमाम बातें ऐसी की जाती है। देखिए, उसके लिए एक तीखी प्रतिक्रिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना दे रहा है। कह रहे हैं कि भारत में इस तरह का कानून बनाना बेवजह है, देश के संसाधनों को बर्बाद करना है, और ये समाज में बेवजह की अराजकता पैदा करेगा। मुस्लिम बोर्ड कहता है इस समय कानून लाना अनावश्यक है, अव्यवहारिक है और खतरनाक है। इस तरीके की प्रतिक्रिया देश के सबसे बड़े धार्मिक संस्थान की आती है, जो मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करता है, उसका नेतृत्व करता है, वहां से प्रतिक्रिया आती है। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल या फिर सोचने वाली जो बात होगी वो ये होगी, क्या तमाम इस तरीके की प्रतिक्रिया के बावजूद लॉ कमीशन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा, या फिर लोगों की राय को वाकई में कोई जगह दी जाएगी, या कोई बीच का रास्ता इस मुद्दे को लेकर के निकाला जाएगा। अभी समय बहुत है, 30 तारीख तक सब लोगों की राय मांगे। इस बीच काफी प्रतिक्रिया आएंगी, बहुत सारे लोग अपनी राय भी देंगे, लेकिन सबसे बड़ी राय अभी फिलहाल इस मामले को लेकर के मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आई है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या देश के अंदर समान कानून होना चाहिए, या क्योंकि जिस तरीके से देश में कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो संविधान की अगर हम बातें, एक तरफ आर्टिकल 44 का भाग 4 है जो कहता है कि एक स्टेट अपने हिसाब से, अपने अधिकार के हिसाब से अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। वहीं संविधान ये भी कहता है कि सभी को अपने धर्म को अपने धर्म की कानून मानने का पूरा अधिकार है, यानी वो अपने धर्म के बताए हुए रास्ते के हिसाब से अपना जीवन बिता सकता है। तो आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं शाहीन खान और आप देख रहे थे विकासशील भारत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।